तो हेलो बच्चों, ये दशमलव वाला गुना कैसे करेंगे इसको अच्छे से समझाएंगे। एकदम बिल्कुल इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। ठीक है, चलिए सब लोग करते हैं। ये दशमलव वाला गुना है तो इसको पहले गुना करेंगे, गुना करने के बाद दशमलव गिनेंगे। ठीक है, तो 6 चौका 24 के हो गया, 4 हासिल 2 हो गया, यहाँ ध्यान रखना हासिल 2 हो गया। फिर 7 चौका 28 2 30, 30 हो गया। फिर इसको अब गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो गया। ठीक है, आई हो गया 7 दूना 14 1 15। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। और ये हो गया मेरा 4 2 5 3 8 और 1। ठीक है, अब इसको दशमलव के बाद गिनेंगे कई गो अंक। एगो दशमलव के बाद एगो ये हो गया, एगो दशमलव के बाद एगो ये हो गया, तो एगो जोड़ एगो कई गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ हो जाएगा 1 2, तो यहाँ इस पर दशमलव दे देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह बनाना है सवाल को। चलिए फिर आगे इसको सवाल बनाते हैं। उसी प्रकार दशमलव पहले बाद में गिनेंगे, पहले गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर इसमें 2 गो जीरो है तो जीरो किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुना करेंगे, यहाँ बतला देते हैं आपको साइड में, जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये मेरा कौ गो जीरो है, 2 गो जीरो है, तो यहाँ पर 2 गो जीरो बता देंगे। हो गया 8 चौका 32 हो गया। उसी प्रकार जब इससे गुना किए हैं, ध्यान में रखना बराबर है, सेम है, 4 से गुना किए तो फिर 4 से गुना करो, दूसरे पर सेम आएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 उतारेंगे, 2 गो जीरो इधर बढ़ा देंगे, 2 गो जीरो बढ़ गए। और फिर इसको इस तरह बढ़ा देंगे, 2 इस पर और 3 इधर आ गया। ठीक है, फिर जो है यहाँ कटिस दे देंगे। यहाँ भी अब क्या करेंगे, दो एगो हो गया, 2 गो हो गया, तीसरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कटिस के चिन्ह लगा देंगे, इसमें वो काउंटिंग करने में और ध्यान गुना करने में आसान बनेगा। ठीक है, तो अब इसको फिर इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। आज 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो इस पर बढ़ा देंगे, 2 गो जीरो बढ़ गया, सामने सामने रहेगा तो ठीक हो गया। 8 दूना 16। ठीक है, अब इसको इस तरह करेंगे। ये ध्यान रखना कि ये भी अंक मेरा जो भी है ना, सामने सामने रहना चाहिए, तभी जाकर गुना करने में आसान रहेगा। ठीक है, और दशमलव पहले ध्यान नहीं देना, पहले गुना करना है। ठीक है, तो अब इसको जो है 8 उतर गए, अभी 8 उतर गए। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, 4 हो गया जोड़ने पर, और क्या हो गया, 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये हो गया मेरा 6 3 9 और 1 1 को। अब जो है यहाँ पर काउंटिंग करना है दशमलव का। दशमलव के बाद एगो ये हो गया, और दशमलव के बाद 2 है, 1 2 2 गो हो गया। दशमलव के बाद जो है 1 और 2 कितना हो गया मेरा 3, तो इस पर ध्यान देना है। 1 2 3 3 है, तो यहाँ जो है इस पर दशमलव देंगे। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ध्यान रखना है इस तरह। फिर उसी प्रकार जो है इसमें भी बनाना है, ये ध्यान रखना है, इसमें भी उसी तरह बनाना है। तो इसमें भी क्या करना है, जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो, टोटल 4 को जीरो उतार देंगे, 1 2 3 4, 4 को हो गया। और फिर इसमें गुना करेंगे, 4 एकम 4, ये कटिस हो गया पहले का, 4 एकम 4। ठीक है, फिर जीरो करेंगे तो जीरो हो गया, गुना करेंगे जीरो, 4 दूनी 8 और 9 चौका 36। ठीक है, अभी हो गया। अब इसमें गुना करेंगे दशमलव तो जीरो जीरो ये भी हो जाएगा, 4 को जीरो हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा जीरो, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। और दशमलव के बाद कई अंक पर 1 2 1 2 2 2 4 गो हो जाएगा ना, 2 2 4 गो हो जाएगा, 2 जोड़ 2 2 हो जाएगा, 4 गो अंक पर पड़ेगा, 4 गो अंक पर। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, इस तरह ध्यान देना है। अब जो है इस पर ध्यान भी देना है कि अगर दशमलव के बाद कितना पड़ गया,
तो ये 18 रुपया 24 पैसा हो गया, ध्यान में रखना है। 18 रुपया 24 पैसा, और इसको कैसे बोलेंगे? 1952 रुपया 448 पैसा। ठीक है, इस तरह के योग होता है। और इसको भी क्या होगा? 36 रुपया 8040। तो ये जो है काउंटिंग दशमलव वाला है, ये भी ध्यान रखना है। अगर तुम इसको कैलकुलेटर में गुना करोगे ना, इसको कैलकुलेटर में, तो तुम्हारा आएगा, इस पर आएगा कितना? 36.804, यही आएगा तुम्हारा कैलकुलेटर में। ठीक है, इस तरह आएगा, क्योंकि ये जो है ये छुपा रहता है। ये कॉपी का हिसाब कलम का हो गया और ये कैलकुलेटर का हो गया, तो इस पे भी ध्यान देना है। तो वीडियो अच्छे से देखिए और वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।